ओए होए दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ताजा कचरा सफाई अभियान में। आज हम जिस हस्ती की बात करने वाले हैं उसके नाम में एजुकेशन भी है और एंटरटेनमेंट भी है। बस अफसोस की बात यह है कि उनके वीडियो में इन दोनों का ही दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। भाई का कंटेंट देखकर ऐसा लगता है जैसे ज्ञान और लॉजिक ने आपस में तलाक ले लिया हो और बच्चा अनाथ होकर इसके चैनल पर आ गया हो। ओए होए, क्या बात है। तो चलिए भाई साहब, बिना किसी देरी के आज कुमार सर के इस ज्ञान के समंदर में थोड़ा सा रोस्ट का नमक मिलाते हैं। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज इनके लॉजिक की धज्जियां उड़ने वाली है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बच्चन का बेटा अमिताभ बच्चन नहीं बन पाया। अमिताभ बच्चन तो छोड़ो, अमिताभ बच्चन का 1% नहीं बन पाया। शाहरुख खान का बेटा शाहरुख खान नहीं बन पाया। और तो और सुनील गावस्कर का बेटा रोहन गावस्कर, सुनील गावस्कर नहीं बन पाया। क्या इनके पास पैसों की कमी थी? क्या शाहरुख खान के पास पैसों की कमी है अपने बच्चों को बनाने के लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि सफलता के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती। सफलता के लिए पागलपन चाहिए। जो पागलपन शाहरुख खान ने देखा है वो उसके बेटे ने कभी नहीं देखा। जो स्ट्रगल अमिताभ बच्चन ने किया है वो उसके बच्चे ने कभी नहीं किया। इसलिए याद रखना कि ये रोना मत रोना कि मेरे पास पैसे नहीं है। पागलपन है, जुनून है, दुनिया में ये बहुत कुछ है। अबे तुम गरीब हो, ये ऊपर वाले ने तुम्हें स्ट्रगल करने का मौका दिया। तुम्हारे अंदर तो इतनी ताकत है कि तुम पूरी दुनिया को बदल सकते हो। भाई साहब, कुमार सर का लॉजिक सुनो। ये कह रहे हैं कि अमिताभ बच्चन का बेटा अमिताभ बच्चन बन नहीं पाया क्योंकि उनके पास पागलपन नहीं था। अरे सर, अगर बेटा अपने बाप जैसा ही बन जाता तो उसे बायोलॉजी कहते हैं, सफलता नहीं। और अभिषेक बच्चन ने नेशनल अवार्ड जीते हैं, लेकिन सर को तो बस अपनी ज्ञान की गंगा बहानी है, चाहे उसमें लॉजिक का एक बूंद भी ना हो। सर कह रहे हैं कि आर्यन खान ने वो स्ट्रगल नहीं देखा जो शाहरुख खान ने देखा है। अबे भाई, शाहरुख खान ने मेहनत ही इसलिए की है ताकि उसके बच्चों को वो दिन न देखने पड़े। ये तो वही वाली बात हो गई कि बेटा तू तब तक सफल नहीं है जब तक तू सड़क पर सोकर अपनी पीठ न छिलवा ले। भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। सर, आज के जमाने में पागलपन से ज्यादा स्किल और स्मार्ट वर्क काम आता है। आप तो ऐसे मोटिवेट कर रहे हो जैसे गरीबी कोई सुपर पावर हो। भाई, गरीबी मजबूरी होती है, कोई चॉइस नहीं। वीडियो में सर ऐसे छाती पीट रहे जैसे खुद ने पूरा ब्रह्मांड बदल दिया हो। तुम गरीब हो, ये ऊपर वाले ने तुम्हें मौका दिया है। वाह, मतलब कल को कोई भिखारी मिले तो उससे कहना भाई तू बहुत ही लकी है, ऊपर वाले ने तुझे स्ट्रगल का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन दिया है। लॉजिक का गला घोटना कोई इनसे सीखे। इनके हिसाब से सुनील गावस्कर का बेटा रोहन गावस्कर इसीलिए फेल हुआ क्योंकि उनके पास पैसा था। सर, स्पोर्ट में टैलेंट और फॉर्म नाम की भी कोई चीज होती है, पर नहीं, हमें तो बस पागलपन और जुनून के भारी भरकम शब्दों से वीडियो की ड्यूरेशन बढ़ानी है। पहली बार देख रहा हूँ जहाँ दिमाग का दही मुफ्त में किया जा रहा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अकेले वाले मामले पर पूरा देश रो रहा है। ऐसा क्यों होता है? इसका कोई रास्ता नहीं है। पहली बात तो यह कि देश रो क्यों रहा है? रोने की कोई जरूरत नहीं है, केवल सबक सीखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि भारत में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो खाते हिंदुस्तान का है और गाते पाकिस्तान का है। उन लोगों तक केवल एक ही बात पहुंचानी है कि या तो हिंदुस्तान का खाना छोड़ दे या फिर पाकिस्तान का गाना छोड़ दे। नहीं तो आर्मी और पुलिस तो छोड़ो, भारत के घर घर में बिना वर्दी के पुलिस वाला रहता है। कुमार सर का गला देख रहे हो? इतनी जोर से तो ज्वालामुखी भी नहीं फटता जितनी जोर से ये एजुकेशन दे रहे हैं। सर कह रहे हैं कि रोने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सबक सिखाने की जरूरत है। पर सर, जिस तरह से आप चिल्ला रहे हो, बगल वाली क्लास के बच्चे तो बिना किसी धमाके के ही सबक सीख गए होंगे कि चुपचाप बैठना ही सेहत के लिए अच्छा है। अब सर का सबसे खतरनाक लॉजिक सुनिए। खाते हैं हिंदुस्तान का और गाते हैं पाकिस्तान का। सर, ये डायलॉग तो 90s के दशक की फिल्मों में भी पुराना हो गया था। आप इंस्ट्रूमेंट सिखा रहे हो या गदर 3 की स्क्रिप्ट लिख रहे हो? क्लास में बैठे बेचारे बच्चे
बच्चे भी सोच रहे होंगे कि आज सर इतिहास पढ़ाएंगे या सीधे बॉर्डर पर ले जाकर झंडा गाड़ेंगे। सर के हाथ ऐसे चल रहे जैसे क्लास में नहीं किसी कुश्ती के दंगल में हो। भाई अगर इतना ही जोश है तो बच्चों को पेन की जगह सीधा डंडा पकड़ा दो, क्योंकि आपकी क्लास से निकलने के बाद वो IAS IPS बने न बने, बिना वर्दी के सिपाही तो पक्का बन जाएंगे। एड्यूटेनमेंट का मतलब मनोरंजन होता है सर, ब्लड प्रेशर बढ़ाना नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो कितने बजे सोते हो आप? सर 10 बजे। और सुबह कितने बजे उठते हो? सर 8 बजे। और बीच में आपकी नींद खुलती है? नहीं। मतलब रात को 10 बजे सोते हो और सुबह सीधे 8 बजे उठते हो, बीच में आपकी आंख नहीं खुलती। आप किसकी तैयारी कर रहे हो? सर IAS की। तुम एक काम करो, IAS की तैयारी छोड़ दो। क्यों? क्योंकि तुमने IAS बनने का सपना देखा ही नहीं है। अगर सपना देखा होता तो तुम्हारा सपना हर 4-4 घंटे में तुम्हारी आंख खोलता, बेचैनी होती सपने को पूरा करने की। जब तुम्हें अपने ड्रीम से ज्यादा नींद प्यारी है तो इसका मतलब रियल में भी तुमने सपना देखा ही नहीं है, तुम सिर्फ टाइम पास कर रही हो। भाई साहब, कुमार सर के पास लॉजिक की ऐसी दुकान है जहां नींद का मतलब IAS से तबाह है। सर कह रहे हैं कि अगर आप 10 बजे सोकर 8 बजे उठ रहे हो तो आप IAS नहीं बन सकते। सर मेरे को एक बात बताओ, अगर लड़का सोएगा नहीं तो क्या वो पढ़ाई करेगा या सीधा पागल खाने जाएगा? इनके हिसाब से तो जो कुंभकर्ण था वो दुनिया का सबसे बड़ा सपना न देखने वाला इंसान रहा होगा। सर का खतरनाक सिद्धांत, सपना तो वो है जो हर 4 घंटे में आपकी आंखें खोल दे। भाई ये सपना है या कोई डरावना भूत? अगर हर 4 घंटे में आंखें खुलेगी तो बच्चा IAS क्या चपरासी की परीक्षा में भी सिर्फ उबासियां लेगा? सर को लगता है कि बेचैनी ही सफलता की निशानी है। सर इसे बेचैनी नहीं, इंसोमिया कहते हैं और इसके लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, कोचिंग सेंटर नहीं। वीडियो में सर ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे लड़के ने उनके घर का सारा राशन खा लिया हो। तुम IAS की तैयारी छोड़ दो। अरे भाई क्यों छोड़ दे? क्योंकि उसे अच्छी नींद पसंद है। सर के हिसाब से अगर आप स्कूल में सो रहे हो तो आप देश के लिए खतरा हो। इनके मोटिवेशन का लेवल देख रहे हो? ये मोटिवेशन कम और डिप्रेशन ज्यादा बांट रहा है। सर को लगता है कि अगर कोई 10 घंटे सो गया तो समझो उसका भविष्य अंधकार में है। मतलब हद है। एड्यूटेनमेंट के नाम पर लड़कों को नींद से डराया जा रहा है। सर पढ़ाई के लिए ताजगी चाहिए होती है और वो अच्छी नींद से आती है। आपके हिसाब से तो जो जितना ज्यादा आंखें सुझाकर क्लास में आएगा वही टॉपर बनेगा। लॉजिक की इतनी भयानक हत्या तो आज तक किसी क्रिमिनल शो में भी नहीं हुई। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? सर ये क्या कर दिया आपने? ये सर इसने क्या बिगाड़ा था बाइक ने? ये तेरी मोटरसाइकिल है? हाँ सर मेरी है। तेरी मोटरसाइकिल है? हाँ सर मेरी है सर। दर्द हो रहा है? सर दर्द तो होगा सर, 4-5 हजार रुपए नुकसान हो गया सर। 4-5 हजार का नुकसान हो गया? तेरे को दर्द हो रहा है ना? सर दर्द तो होगा ही। जब तेरा कैरियर पे दाव लग रहा है तब दर्द नहीं हो रहा है तेरे को? 12वीं पास करके घर पे बैठा है, इतने दिन से तेरे पापा कह रहे हैं कि फॉर्म भर दे RRB ग्रुप डी का, वैकेंसी आई है 22,000, तूने फॉर्म भरा हो? नहीं सर भरूंगा। 18 से 33 साल का कोई भी लड़का लड़की उसमें अप्लाई कर सकता है, पूरा कैरियर बन जाएगा। फॉर्म क्यों नहीं भरा? अभी नहीं था, 2 मार्च तक फॉर्म भरे जा रहे हैं, जाके फॉर्म भर दे और हम 3 महीने मेहनत कर ले, सरकारी नौकरी लग जाएगी, समझो? और मालूम है पढ़ाई कहाँ से करनी है? सर वो सबको पता है, सब बच्चों को पता है सर। कहाँ से करनी है? तुम्हारे एंटरटेनमेंट ऐप से। कितने रुपए में हो रही है यहाँ पर? सर 200 रुपए में हो रही है। 200 रुपए में? सबको बता देना, कुमार एडुटेनमेंट ऐप पर RRB ग्रुप डी का बैच 200 रुपए में दे रखा है। लाइव क्लास, PDF नोट्स, पर डे टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, सब। भाई साहब कुमार सर को देखो, ये क्लास में पढ़ा रहे हैं या किसी साउथ इंडियन फिल्म के विलन का ऑडिशन दे रहे हैं। मतलब भाई की 5,000 की बाइक टूट गई है और सर कह रहे हैं बेटा जब करियर दाव पर लगता है तब दर्द नहीं होता। सर करियर तो बाद में बनेगा, पहले घर जाकर कुटाई होगी, उसका क्या। अब सर का मार्केटिंग लेवल देखो, बाइक गिराई, लड़के को डराया और फिर सीधा RRB ग्रुप डी की वैकेंसी पर आ गए। ये तो वही बात हो गई कि बेटा तुम्हारी टांग टूट गई, कोई बात नहीं, चलो अब रेलवे का फॉर्म भरो, वहाँ वैसे भी बहुत भागना पड़ता है। अरे बाप रे, ये तो धोती
खोल रहा है। मतलब आपदा को अवसर में बदलना कोई इनसे सीखे। और ये कुमार एंटरटेनमेंट ऐप का प्रमोशन ऐसे कर रहे हैं जैसे 200 में सरकारी नौकरी की गारंटी नहीं बल्कि अमृत बांट रहे हो। भाई इस वीडियो का क्लाइमेक्स देखो, लड़का रो रहा है अपनी बाइक के लिए और सर उसे 200 का कोर्स चिपका रहे हैं। इसे कहते हैं इमोशनल अत्याचार के साथ डिस्काउंट कूपन। सर अगली बार किसी की कार ठोक देना और फिर सीधा आईएएस का कोर्स चिपका देना, क्या पता वो सदमे में आकर सच में कलेक्टर बन जाए। कुमार सर जो धमाका आप कर रहे हो ना, उससे बच्चों का भविष्य बने न बने पड़ोसियों के कान के पर्दे जरूर फट जाएंगे। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। भी अपनी गरीबी खत्म नहीं कर पाए ना तो जिंदगी भर गरीबी का रोना रोते रहना, क्योंकि भगवान हर बार मौका नहीं देता और इस बार आपको इतना बेहतरीन मौका मिला है कि आप चाहो तो अपनी गरीबी खत्म कर सकते हो। क्योंकि गरीबी अगर खत्म नहीं होती तो उसके दो ही कारण होते हैं। पहला, लोगों को जानकारी नहीं होती और उनको मौका नहीं मिलता। आपको जानकारी भी दे रहा हूं कि यूपी पुलिस में जो 32,000 से ज्यादा कांस्टेबल की वैकेंसी निकली है उसमें सारे बच्चों को 3 साल की छूट मिल गई है, जिसका एज क्राइटेरिया मैं लिख के दे रहा हूं। और इसमें मात्र 12वीं क्लास पास मांगी गई है और कोई भी इंडिया का लड़का लड़की अप्लाई कर सकता है। इसके फॉर्म भरने की डेट अभी 30 जनवरी है। जल्दी जाकर किसी भी साइबर कैफे या जन सेवा केंद्र पर जाके फॉर्म भर दो। और हाँ, ये भी बता देता हूं कि पूरी इंडिया का सबसे सस्ता और सबसे बेहतरीन क्वालिटी वाला कोर्स कुमार एडुटेनमेंट ऐप पर दे रखा है। जाके मात्र 148 रुपए में अभी पढ़ाई शुरू कर दो। आप एक कदम बढ़ाओ, हम 4 कदम बढ़ाएंगे। मैं वादा करता हूं आपके तन पर खाकी वर्दी लाएंगे। कुमार सर बच्चों को आईएएस बनाते बनाते अपनी आवाज खो देंगे। मुझे इतना यकीन है कुमार सर बच्चों को आईएएस बनाएंगे या फिर नहीं बनाएंगे ये नहीं पता, लेकिन कुमार सर बच्चों के कान के पर्दे जरूर फाड़ देंगे। कुमार सर की क्लास में एडमिशन लेने से पहले दुकान से रुई खरीदनी पड़ेगी कान में डालने के लिए। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। तो भाई लोगों, ये था कुमार बाबू का वो ज्ञान जो शायद न्यूटन को भी मिल जाता तो वो सेब खाने के बजाय पेड़ से लटक जाते। मतलब एडुटेनमेंट के नाम पर जो रायता फैलाया जा रहा है उसे समेटते समेटते तो मेरा दिमाग भी शॉर्ट सर्किट हो गया है। चलता हूँ दोस्तों, मिलता हूँ अगले किसी कचरा सफाई अभियान में। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना। ओके भाई ने बोला करने का तो करने का।